जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11th हिंदी, भक्ति एवं श्रृंगार। अगर आप सामान्य हिंदी के विद्यार्थी हैं या साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थी हैं, दोनों के लिए क्लास सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें से एक दोहा कन्फर्म है, हर साल पूछा जाता है और एक दोहा तो निश्चित तौर पे आता है। ये कविवर बिहारी द्वारा लिखा गया। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, बिहारी की सिर्फ एक कृति है, बिहारी सतसई, तो उसी से ये लिया गया है, भक्ति एवं श्रृंगार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जितना कठिन आपको ये बता दें कि ये चैप्टर है, जैसे ही वीडियो समाप्त होगी, जैसे ही वीडियो आपकी समाप्त होगी, वैसे ही आपके लिए चैप्टर धुआं हो जाएगा, एकदम सरल हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ आपको लिखना है, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं कविवर बिहारी द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार नामक पाठ से अवतरित है। व्याख्या देखने के बाद रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली सब देखे जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक सुने ताकि एक बार में ही समझ में आ जाए, और कोशिश करें कि आप अपने पास किताब रख लें, या फिर अगर आप इसमें आपको समझ में आ जा रहा है बिना किताब के, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं। करो कुबत जगु कुटिलता, तजो न दीन दयाल, दुखी होंगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। एक भक्त भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है कि करो मतलब करे, कुबत मतलब बुराई या निंदा, जग मतलब संसार, यानी संसार हमारी चाहे जितनी निंदा करे, आप ऐसा करें कि संसार हमारी चाहे जितना कुबत यानी निंदा करो मतलब करे, तजो मतलब छोड़ूंगा, न मतलब नहीं, फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगा कुटिलता अर्थात टेढ़ेपन को। संसार हमारी चाहे जितनी कुबत करे, चाहे जितनी निंदा करे, मैं तजू ना, मैं नहीं छोड़ूंगा कुटिलता अर्थात अपने टेढ़ेपन को, हमारे अंदर जो टेढ़ापन है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। दीन दयाल, हे दीनों पर दया करने वाले भगवान श्री कृष्ण, संसार हमारी चाहे जितनी निंदा करे, मैं अपने अंदर के टेढ़ेपन को तजोना नहीं छोड़ूंगा। तजो मतलब छोड़ना होता है, ठीक। तजो तज देना अर्थात छोड़ देना, ना मतलब नहीं, तो नहीं छोड़ूंगा किसको, कुटिलता को अर्थात अपने अंदर टेढ़ेपन को, ठीक। कह रहे हैं दुखी होंगे सरल ही। अगर भक्त कह रहा है, अर्थात आप ये कह दीजिए कि कविवर बिहारी कह रहे हैं कि अगर मैं अपने कुटिलता को, अपने टेढ़ेपन को तजूं अर्थात छोड़ दूंगा तो दुखी होंगे, तो आप दुखी हो जाएंगे। सरल ही ये बसत, आप सरल ही ये मतलब हृदय में बसत मतलब बसने पर दुखी हो जाएंगे, अर्थात आपको पीड़ा होगी। त्रिभंगी लाल, क्योंकि आप खुद ही तीन जगह से टेढ़े हैं, जो तीन जगह टेढ़े हैं उसे त्रिभंगी लाल कहते हैं। अब आप जैसे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो तीन जगह से टेढ़े हो जाते हैं, कमर, पैर और उनकी गर्दन, ठीक। तो ही कह रहे हैं कि आप खुद ही टेढ़े हैं और मैं टेढ़ेपन को छोड़कर सरल हो जाऊंगा, तो आपको हमारे हृदय में अर्थात सरल हृदय में बसने पर, निवास करने पर दुखी होंगे, आप दुखी होंगे, क्योंकि मैं टेढ़ा हूँ और आप सरल हो गए। कहते हैं ना कि जैसी संगत रहती है उसे उसी प्रकार के मित्र अच्छे लगते हैं। चोर हमेशा चोर के साथ रहेगा, अच्छा हमेशा अच्छे के साथ रहेगा, या जो भी, जैसे जो नशा नहीं करता वो हमेशा उसके साथ रहना पसंद करेगा जो नशा नहीं करेगा, जो नशा करता है वो हमेशा उसी के साथ रहना पसंद करेगा जो नशा करता है। तो ही कह रहे हैं कि अगर मैं अपने कुटिलता को छोड़ दूंगा तो आप दुखी होंगे, क्योंकि आप खुद ही टेढ़े हैं और मैं अपने टेढ़ेपन को इसलिए नहीं छोड़ सकता। आपको जितना आसान ये दोहा समझ में आया है, उतना ही आसानी से, या ये कह लीजिए उससे ज़्यादा आसान अब सभी दोहे आपको इसी प्रकार समझ में आ जाएंगे। हाँ, देखते हैं। देखिए, अगर भाषा पूछता है यहाँ पर तो ब्रज है, और यहाँ पर ही नहीं, सिर्फ इस दोहे में नहीं, भाषा सभी दोहे में ब्रज रहेगी। रस क्या है? रस शांत है, अलंकार अनुप्रास है, छंद दोहा है। देखिए, रस और अलंकार बदलेंगे, भाषा और छंद एक ही होगा, ठीक। आइए दूसरा देखते हैं। अजो तरेउना ही रहो,
श्रुति सेवत इक रंग, नाग के बाद से बेसर लहो बस मुक्तन के संग। देखिए तरौना का यहाँ पर दो अर्थ हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर तरौना का दो अर्थ आप समझ लीजिए। एक तरौना का अर्थ हो जाएगा कान का आभूषण। ठीक, तो दूसरे तरौना का अर्थ हो जाएगा तरना अर्थात मोक्ष। तो पहले हम कान के आभूषण के उपलक्ष्य में देखते हैं। कवि कह रहे हैं कि अजो मतलब आज भी तरौना अर्थात जो कान का आभूषण है वह निम्न ही रहा। अजो तरौना ही रहा, यानी जो आज कान का आभूषण है वह आज भी निम्न कोट का ही रहा अर्थात छोटा बन के रहा। ठीक, श्रुति मतलब कानों की सेवा मतलब सेवा करने पर, इक रंग मतलब लगातार या एक समान। जो कान का आभूषण है तरौना वह आज भी कान के आभूषण तक ही सीमित रह गया, जबकि वह लगातार शुद्ध यानी कानों की सेवा मतलब सेवा कर रहा है। लगातार वह कानों की सेवा कर रहा है। एक रंग मतलब एक समान, वह कानों की सेवा करने में पर किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी वह क्या रहा, आज तक निम्न ही रहा, कानों तक ही सीमित रहा। जबकि नाक के बास से बेसर लहो, बेसर मतलब नाक में नाक पर पहनने वाला आभूषण। जबकि नाक यानी नाक पर बास मतलब निवास कर से जो बेसर था, लहो मतलब प्राप्त कर लिया है। बेसर मतलब नाक में पहनने वाला आभूषण। जबकि नाक पर बास यानी निवास करके बेसर मतलब नाक में पहनने वाला जो आभूषण था, लहो मतलब प्राप्त कर लिया है। बस मतलब बस कर, मुक्त मतलब मोतियों के संग, यानी जो बेसर है वह मोतियों के संग बस कर अपना स्थान कहाँ प्राप्त कर लिया है, नाक में। लेकिन जो तरौना था, जो कान का आभूषण था, वह आज भी लगातार कानों की सेवा करता रहा, फिर भी निम्न स्थान पर ही रहा। लेकिन जो बेसर है वह मुक्तन मोतियों के संग है, लहो मतलब प्राप्त करके नाक बास अर्थात अपना स्थान नाक पे अर्थात अच्छी जगह प्राप्त कर लिया। ठीक, वैसे भी कहते हैं कि नाक इज्जत है, नाक प्रतिष्ठा है, नाक ही सम्मान है, नाक ही सब कुछ है। तो इसलिए यहाँ पर नाक का जो है अर्थ उच्च किया गया है और जो कान का अर्थ है वह निम्न किया गया है। ठीक, दूसरा अर्थ यहाँ पर, पहला तो ये हो गया, दूसरा अर्थ यहाँ पर ये हो गया कि अजो तरौना ही रहो श्रुति सेवक इक रंग। श्रुति मतलब वेद हो गया, अर्थात जिसे सुना जाए उसे वेद, उसे श्रुति, श्रुति मतलब वेद। तो यहाँ पर अच्छे और बुरे व्यक्ति की पहचान की जा रही है कि अजो मतलब आज तक, तरौना मतलब मोक्ष नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ। श्रुति मतलब वेदों की सेवा मतलब सेवा करने पर, इक्रम मतलब कि एक समान, अर्थात जो घमंडी व्यक्ति हैं वो चाहे जितना वेद पुराण पढ़ लें, उनको कभी तरौना अर्थात मोक्ष नहीं हो सकता। जबकि नागपास जो निम्न व्यक्ति हैं, निम्न कोटि के हैं, अर्थात जो अनपढ़ हैं आप कह लीजिए या मूर्ख हैं, ठीक, बेसर लहो अर्थात उन्हें स्वर्ग मिल गया। बस मुक्तन, बस मतलब साथ, मुक्तन मतलब अच्छे लोग या मुनियों के संग। जो मुनियों के संग रहकर जो मूर्ख व्यक्ति हैं उन्हें स्वर्ग मिल गया, लेकिन जो अच्छे व्यक्ति हैं अर्थात जो लगातार वेदों की सेवा कर रहे हैं उन्हें आज तक मोक्ष नहीं हुआ। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति हैं उन्होंने वेदों की सेवा नहीं की, लेकिन उन्होंने संगत की, मुक्तन अर्थात अच्छे लोगों की, और अच्छे लोगों की संगत करके नागबास अर्थात स्वर्ग में बास मतलब निवास कर लिए। बेशा मतलब जो निम्न कोट के थे, जो निम्न कोट के लोग थे अपना स्थान, अब नागबास का मतलब स्वर्ग हो जाएगा, बास मतलब नाग मतलब स्वर्ग, तो यहाँ पर उन्होंने अपने स्थान स्वर्ग में प्राप्त कर लिया। लेकिन जो वेदों की लगातार सेवा करते रहे वो आज भी तरौना अर्थात उनका आज भी उद्धार नहीं हुआ। ये भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए भाषा यहाँ पर है ब्रज, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार श्रेष्ठ है, गुण प्रसाद है। मकराकृत गोपाल कै सोहत कुंडल कान, धरो मनोही अघर समन ड्योरी लचत निशान। मकराकृत यानी मकर के, देखिए इसको अलग करेंगे तो मकर प्लस आकृत हो जाएगा। तो मकर यानी मछली के, आकृत मतलब आकार के, गोपाल मतलब भगवान श्री कृष्ण, कै मतलब के, सोहन मतलब सुशोभित हो रहा है, कुंडल मतलब कुंडल, कान मतलब कान में, अर्थात मछली के आकार का कुंडल भगवान श्री कृष्ण के
कान में सुशोभित हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना कि आपका कपड़े बहुत अच्छे हैं, आपकी टोपी बहुत अच्छी है, आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के जो कुंडल हैं कान में वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक, और इतने अच्छे लग रहे हैं कि कबीर बिहारी जी कह रहे हैं कि धरो मानो ही ये घर समा, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा, धरो मतलब धर लिए हैं, रख लिए हैं, आ गए हैं, मानो मानो आ गए हैं, ही ये समरु, ही ये घर समरु, ही मतलब हृदय रूपी घर मतलब घर में, मानो हृदय रूपी घर में समर मतलब कामदेव ने, धरो मतलब रख लिया है, देवड़ी मतलब मुख्य दरवाजे पर, लसत निशान, अपने निशान मतलब अपने झंडे को, यानी अपने मुख्य दरवाजे ही हृदय रूपी घर में कामदेव ने देवड़ी मतलब मुख्य दरवाजे पर निशान मतलब झंडे को, लसत मतलब रख दिया है या गाड़ दिया है। मतलब वो इतना अच्छा लग रहा है भगवान श्री कृष्ण के जो कान में कुंडल है, तो ऐसा लग रहा है कि मानो हृदय रूपी घर में कामदेव ने, हृदय रूपी घर के मुख्य दरवाजे पर कामदेव ने अपने निशान अर्थात अपने झंडे को लसत मतलब लगा दिया है, और वो बड़ा सुशोभित बहुत ही सुंदर लग रहा है। भाषा ब्रज रस श्रृंगार है, छंद दोहा अलंकार, उत्प्रेक्षा और रूपक। बत रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौं करें भौवन हंसें दैन करें नटी जाए। अब देखिए थोड़ा समझते हैं यहाँ पर अच्छे से। बत रस, बत मतलब बातों की, रस मतलब आनंद में, बातों के आनंद के लालच में, लालच मतलब लालच, लाल की, लाल मतलब भगवान श्री कृष्ण की मुरली धरी लुकाई, गोपियों ने या राधा जी ने मुरली धरी, मुरली मतलब मुरली या बांसुरी, धरी मतलब रख ली, लुकाई मतलब छिपा के, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से बात करने के आनंद के लालच में भगवान श्री कृष्ण की मुरली धरी मतलब रख ली, लुकाई मतलब छिपा के। क्यों ऐसा किया, इसके भावार्थ समझिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मुरली जब बजाते हैं, जब उनके पास मुरली रहती है तो वो गोपियों से बात नहीं करते, गोपियों के पास नहीं आते, तो गोपियों ने एक उक्ति यानी जुगाड़ सोचा। जुगाड़ क्या लगाया कि जब इनकी मुरली हम रख लेंगे तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, और ऑप्शन नहीं होगा तो हम मुझसे आके बात करेंगे। जैसे आप समझिए, आप मान लीजिए बाइक से स्कूल जा रहे हैं और घर वालों ने ये सोचा कि ठीक है आज बाइक रख लेते हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं होगा तो ये साइकिल से जाएंगे या फिर किसी अन्य साधन से जाएंगे, तो उसी प्रकार ऑप्शन नहीं है तो जाना पड़ेगा। तो वही गोपियों ने सोचा कि ऑप्शन नहीं है इनके पास और मुरली रख लेंगे तो मुझसे बात करने के लिए ज़रूर आएंगे, तो उसी बात के आनंद की लालच में मुरली किस लिए रखी गोपियों ने, बात करने के आनंद के लालच में मुरली धरी लुकाई, मुरली को छिपा के रख लिया। और सौंह करें, और जब भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि हमारी मुरली कहाँ गई, तो सौंह करें, तो सौंह मतलब कसम करें मतलब खाती हैं, तो गोपियाँ कसम खाती हैं कि नहीं हमने तो नहीं रखा है, देखिए देख लीजिए कहीं ना कहीं होगी, लेकिन हमने नहीं कहा, कसम खा रही हैं। भौंहा हंसें, और भौहों के द्वारा अर्थात अपने नेत्रों के द्वारा एक दूसरे को देख के हंस रही हैं। दैन कहा है, फिर देने के लिए कहती हैं, जब भगवान के श्री कहते हैं कि भाई नहीं मिल रही है दीजिए, तो देने के लिए कहते हैं अच्छा ठीक है मैं ही नहीं रखा है दे रही हूँ, फिर नट जाए, उसके बाद नट मतलब मना कर देती हैं, अपनी बात से हट जाती हैं कि नहीं मैंने नहीं रखा है, मैंने छिपा के नहीं रखा। ठीक समझ में आ गया होगा, एक बार फिर देख लेते हैं। बतरस लालच लाल की, बत मतलब बात, रस मतलब आनंद, बातों के आनंद के लालच में, लाल की यानी भगवान श्री कृष्ण की मुरली धरी मतलब रख ली, लुकाए मतलब छिपा करके। सौंह करें, कसम खा रही हैं, भौवन हंसें, और भौहों के द्वारा हंस रही हैं, देन कहें, और फिर मुरली को देने के लिए कहती हैं, नट जाए, और फिर बाद में नट जाए अर्थात मना कर देती हैं कि मैंने मुरली को नहीं लुकाया, मैंने बांसुरी को नहीं छिपाया है। ठीक, भाषा ब्रज ही है, रस यहाँ पे शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है, गुण प्रसाद है। कर लय चूम चढ़ाई सिर, उर लगाए भुज भेंट, लय ही पाती पीकी लखत, बाँचत इधरत समेत। अब देखिए यहाँ पर कबीर बिहारी एक नायक और नायिका का वर्णन कर रहे हैं। किसका? नायक और नायिका का।
यानी जब नायक की कोई पाती, कोई पत्र नायिका को मिलती है, अब तो भाई ऐसा ऐसा क्या होता ही नहीं, इनके पास मोबाइल नहीं है वही ऐसा करें, और अब हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, तो ऐसा संभव नहीं होता। पहले की बात, इसको अनुभव करिए कितना मतलब क्या उस समय क्या लोग करते थे, अनुभव कर ले। जब नायिका नायक की पाती अर्थात पत्र को पाती थी तो कर लय, उस पत्र को कर मतलब हाथ में, लय मतलब ले करके, यानी उस पत्र को हाथ में ले करके उसको चूमती थी। चढ़ाई सिर, फिर उसको सिर चढ़ाती थी, यानी अपने सिर से लगाती थी। क्यों? क्योंकि वो यह सोचती थी कि ये पत्र नहीं है, ये स्वयं नायक है। तो नायक जब पाती थी तो नायक को यानी पत्र को नायक समझकर चूमती थी, उसे चढ़ाई सिर और उसे सिर में चढ़ाती थी। उर लगाई, उर मतलब हृदय से लगाए मतलब लगाती थी, और अपने उसे हृदय से लगाती थी। किसको? उस पाती यानी पत्र को, और फिर उसे भुज भेंट और भुजाओं में भरकर भेंटती थी, क्योंकि वह समझती थी कि यह पत्र नहीं है, यह स्वयं नायक है। लहि पाती, लहि मतलब प्राप्त करके, पाती मतलब पत्र को पिए की लखत, पिए की अर्थात अपने प्रीतम की, पाती यानी पत्र को, लहि मतलब प्राप्त को, लखत मतलब उसको देखती है। उसके बाद बाँचत पढ़ती है, और पढ़ने के बाद धरद समेत उसको समेट करके धर अर्थात रख लेती है। पहले उसे हाथ में लेकर चूमती है, फिर सिर चढ़ाती है, फिर हृदय से लगाती है, और हृदय से लगाने के बाद भुजाओं में भर के भेंटती है। और पत्र को लहि मतलब प्राप्त करके, पिय की लखत उस अपने प्रीतम के पत्र को प्राप्त करके उसको देखती है कि ये पाती नहीं, पत्र नहीं, प्रीतम ही है हमारा। उसके बाद उसको बाँचती है यानी पढ़ती है धरत समेत, और पढ़ने के बाद धरत मतलब रखती है, समेट मतलब समेट कर उसे मतलब अच्छे से रखती है कि भाई खो ना जाए। ठीक। भाषा ब्रज रस श्रृंगार है, अलंकार अनुप्रास गुण प्रसाद छंद दोहा। आइए अगला देखते हैं। अंग अंग नग जगमग दीप सिखासी दें, दिया बढ़ाए हूँ रहो बढ़े उजारोगे। यार आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो जानते हैं? पहली बात तो देखते हैं तो लाइक ना करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते, चलिए शेयर भी नहीं करते, मतलब तो फिर आप लोग करते क्या हो यार? ना तो लाइक करोगे, ना सब्सक्राइब करोगे, कमेंट भी नहीं बता पाते, ना तो शेयर वगैरह करते हो, तो फिर हमें नहीं समझ आता आप लोग कर क्या रहे हो, इतना सा काम नहीं कर पा रहे हो। अभी सब काम कर दिया करिए। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सिद्धे। यहाँ पर कवि बिहारी एक नायिका के सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, और वो सुंदरता कैसी कह रहे हैं कि अंग अंग नग जगमगत, एक नायिका है जो अपने पूरे अंग अंग पूरे शरीर में नग मतलब नग को जगमता मतलब नग वाला कपड़े पहन लेती है या नग धारण कर लेती है, ऐसा आप कहिए। जो नायिका है पूरे अंग अंग पूरे शरीर में अपने नग धारण कर लेती है, और जगमग और उसकी जो देह मतलब देह है शरीर वो जगमगाती है दीप शिखा अर्थात दीपक की भांति, यानी एक दीपक लाइट की तरह उसकी देह चमक रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने पूरे शरीर में ही नग पहन रखी है, नग धारण कर रखी है। और कह रहे हैं कि दिया बढ़ाए हूँ रहो, दिया यानी प्रकाश को, बढ़ाओ मतलब बंद करने पर, हूँ मतलब भी, रहो मतलब रहता है, यानी प्रकाश को बंद करने पर भी बड़े उजारा गए, यानी उस घर में बड़े मतलब रहता है, उजारो मतलब प्रकाश। दिया बढ़ाए अर्थात लाइट को बंद करने पर भी यानी उस घर में उजाला बढ़ा रहता है, अर्थात उजाड़ा खूब ज़्यादा रहता है जिस घर में वह नायिका रहती है। एक बार फिर, अंग अंग नग जगमगत, अंग अंग पूरे अपने शरीर में नग लगा करके जगमगाती है दीप शिखा सी देह, उसकी देह जो है दीप शिखा के समान अर्थात दीपक के लहू के समान एक उसकी देह जो है जगमगाती है, जैसे दीपक की लौ जलती है। दिया बढ़ाओ, और दिया बढ़ाने पर भी यानी दिया बंद करने पर भी उस कमरे में अर्थात जिस कमरे में नायिका रहती है उसमें उजाला बढ़ा रहता है अर्थात प्रकाश रहता है। भाषा ब्रज छंद दोहा रस श्रृंगार अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास।
सहज सेत पचतोरिया पहिरत अति छवि होती, जल चादर के दीप लो जगमगाती तनि ज्योति। यहाँ पर भी नायिका के सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कबीर बिहारी। कह रहे हैं सहज सेत पचतोरिया। एक चीज़ समझ लीजिए कि पचतोरिया क्या है। ये साड़ी का नाम है जो 5 तोले की होती है। अब कहने के लिए ऐसा है कि 5 तोले की नहीं होती होगी, 5 तोले की यार कैसे हो जाएगी, अति संयोग तो बता रहे हैं यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि पचतोरिया सहज सेत यानी सफ़ेद कलर की जब पचतोरिया साड़ी नायिका पहनती है, पहिरत अर्थात पहनती है, तो मतलब अत्यंत छवि मतलब सुंदर छवि होती मतलब होती है, यानी कुछ सुंदरता होती है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तो पहले से सुंदर, और जब वो पचतोरिया साड़ी पहनती है सफ़ेद कलर की तो अति छवि हो तो अत्यंत ज़्यादा सुंदर उसकी छवि मतलब परछाई या उसकी फोटोज या उसकी वो स्वयं होती मतलब हो जाती है। और इतनी सुंदर होती है कि मानो जल चादर के दीप लो, मानो जल चादर के दीप के समान जगमगाती तनि ज्योति। जल चादर के दीप के लव के समान जगमगाती यानी जगमगाती है, चमकती है। तन मतलब शरीर की, ज्योति मतलब जो। अब ये जल चादर क्या है, इसे जल है, चादर है, चादर एकदम झीना कपड़ा पतला कपड़ा कर दिए, उसके उस पर जल मतलब पानी गिरता रहे झरना टाइप से, और फिर ज्योति जलती रहे, प्रकाश रहे, बड़ा लंबा चौड़ा मतलब हो गया। और उसके बाद अब उसको उस लव को देखिए तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी जगमगाती हुई हल्का हल्का दिखाई देगी, बहुत सुंदर लगेगी। तो उसी प्रकार उसकी जो शरीर है यानी उसके शरीर की जो ज्योति है, चमक है, वो जल चादर के समान जगमगाती रहती। जब वो कोई नायिका पचतोरिया साड़ी पहनती है तो उसकी छवि, उसकी सुंदरता इतनी बढ़ जाती है कि उसकी सुंदरता जल और चादर के लव के समान जगमगाती रहती है। भाषा ब्रज, यहाँ पे देखिए रस श्रृंगार है, अलंकार रूपक उपमा, छंद दोहा, गुण तो प्रसाद ही है। औंधाई सीसी सूलक बिरह बरन बिल्लात। देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, नहीं तो ये समझ में आने वाला नहीं है। 8वां फिर भी आएगा कैसे नहीं। औंधाई सीसी सूलक बिरह बरन बिल्लात। औंधाई मतलब औंधा दी गई, सीसी मतलब शीशी, सु मतलब सुन अच्छे से, लख मतलब देख करके। बिरह बरन बिल्लात, बिरह के कारण बरन अर्थात जलती हुई बिल्लात और बिलखती हुई नायिका पर। बिरह के कारण बिलखती हुई, बिल्लाती हुई, चिल्लाती हुई नायिका पर। औंधाई सीसी, शीशी की शीशी पूरी औंधा दी गई, उलट दी गई। सुलख, सु मतलब अच्छे से, लखी मतलब देख करके कि कहीं इधर उधर ना पड़ जाए भैया, इसी के ऊपर पड़नी चाहिए। बहुत बिल्ला रही, बहुत चिल्ला रही ना। तो इतनी ज़्यादा विरह में वो व्याकुल थी, यानी विरह रूपी जो दुख था वह इतना ज़्यादा विरह में वो जल रही थी। आप ऐसा कहिए कि विरह में वह इतना ज़्यादा जल रही थी कि बीच ही सूख गुलाब को, जो गुलाब जल की शीशी औंधा दी गई थी उसके ऊपर, वह बीच में ही सूख गया, अर्थात वो हवा बन के उड़ गया, उसके ऊपर नहीं पड़ा। विरह में इतनी जल रही, जैसे आग में थोड़ा सा पानी डालिए तो आग में शायद ना जाए, वो भाप बन के उड़ जाए ना। तो उसी प्रकार इतनी ज़्यादा वह विरह में जल रही थी कि जो गुलाब जल की शीशी उसके ऊपर औंधाई गई थी, बीच ही सूख गुलाब वह बीच में ही सूख गया। छीटो छुई न गात, गात मतलब शरीर को, यानी उस नायिका के शरीर को उस गुलाब जल की बूंद की छीट भी नहीं छू पाई। वह इतनी ज़्यादा विरह में व्याकुल थी कि वह बीच ही सूख गुलाब, जैसे यहाँ से इसे गुलाब की जल की शीशे से छोड़े और यहाँ ना आने पाए नायिका ऊपर, ऐसे यहीं से उड़ जाए। ठीक, इतनी ज़्यादा वह विरह में व्याकुल थी। 2 बार, एक बार और बता देते हैं, एक बार में समझ में आने वाला नहीं है। औंधाई शीशी सुलख, औंधाई मतलब औंधा दी गई, शीशी मतलब शीशी को, सुलख मतलब अच्छे से देख करके। बिरह बरन बिल्लात, बिरह में व्याकुल और बिलखती हुई नायिका को देख करके। और बीच इस गुलाब को, उस गुलाब जल की जो शीशी थी अर्थात उसको औंधा दी गई थी, तो वह जो गुलाब जल था वह बीच में ही सूख गया, अर्थात नायिका के ऊपर नहीं गया। छीटो सुई न गात, छीट भी उसके गात अर्थात शरीर को नहीं छू पाई।
भाषा ब्रज रस श्रांत अलंकार अनुप्रास। ये देखिए, कबीर बिहारी से उम्मीद नहीं थी कि ऐसे ऐसे दोहे की रचना करेंगे, लेकिन बड़े मज़ेदार दोहे हैं इनके, बहुत मतलब कि अच्छे हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक होता है कि यार चाहे जितने पढ़ लो नहीं समझ में आते हैं, लेकिन इनके हैं कि कोई समझाने वाला हो, फिर देखते हैं कैसे नहीं समझ में आते हैं, एक बार में समझ में आएंगे चाहे जितने। और मज़ेदार दोहे हैं इनके दोहे। पिए के ध्यान गही गही रही वही है नारी, आप ही आरसी लख रीछत रिछवारी। पी के, अब देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, पहले से ही बता रहे तो मज़ा आता है। जो नायिका है, समझिए एक नायिका अपने प्रीतम के याद में इतनी ज़्यादा खो गई है कि वह खुद को ही प्रीतम समझने लगी। ठीक, इतना समझिए कि नायिका नायक की याद में इतनी ज़्यादा खो जाती है कि वह खुद को ही नायक समझने लगती है। तो क्या कहते हैं कि पिए के ध्यान गही गई, पिए के यानी अपने प्रीतम के ध्यान में गही गई था लगी हुई, रही वही है नार यानी वो जो नारी थी, जो नायिका थी, वह वही हो गई, अर्थात अपने प्रीतम ही हो गई। जो नायिका थी वह अपने प्रिय के ध्यान में इतनी ज़्यादा लगी थी कि वही हो गई, अर्थात नायिका रही ही नहीं, वह नायक ही हो गई। आप ही आरसी, और आप अर्थात अपने अपने को ही, आरसी लखी, आरसी मतलब शीशे में लखी मतलब देख करके, और अपने अपने को ही अर्थात खुद को शीशे में देख करके। क्यों खुद को शीशे में देख रही है बार बार? क्योंकि वह खुद को नायक समझ रही है और वो अपने को नहीं देख रही है, वह नायक को देख रही है। आप ही आरसी, अपने अपने को ही, आरसी मतलब शीशे में लखी मतलब देख कर रीझत खुश हो जा रही है, मुग्ध हो जा रही है। रीझत रिझवार यानी रीझ जा रही है, खुश हो जा रही है। जैसे नायक पर रीझती है, नायक को देख के बड़ी मुस्कुराती है, वैसे ही नायक पर रीझ जा रही है, अपने को ही देख करके नायक समझ कर रिझवार, और उसमें मुग्ध हो जा रही है। ठीक, ये तो एक बार में समझ में आ जाने वाला है। एक तो मिस्टेक हो गया यार, लगता है ये वाला छूट गया। चलिए इसके बाद ये समझ लेते हैं क्या करना है। अभी जब मैं देखा तो मुझे ध्यान आया कि इतना जल्दी मैं इसमें कहाँ से आ गया, अभी तो 8 पढ़ा रहा था, मुझे 10 कैसे पढ़ा दिया। ये देखते हैं 9 वाला, कोई बात नहीं। करी बिरह ऐसी तो गैल न छाड़ो तो नीचू, दीन हूँ चश्मा चखन चाहे लखे न मीचू। हटो यार। करी बिरह ऐसी तो गैल न छाड़ो तो नीच। एक नायिका को जो विरह है ना, जो दुख है, कष्ट है, वो इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, इतनी ज़्यादा पतला कर दिया, इतनी ज़्यादा दुख दे दिया, उसी का वर्णन है। करी विरह ऐसी, विरह ने करी मतलब कर दिया, ऐसी मतलब इस प्रकार, यानी जो विरह है, विरह करी, विरह ने कर दिया ऐसी मतलब इस प्रकार, तब मतलब फिर भी, गैल मतलब रास्ता, न मतलब नहीं, छाड़ो मतलब छोड़ना, नीचो मतलब नीच, यानी वह नीच विरह हमें इतना इस प्रकार बना दिया, इतना दुख दिया, फिर भी तव मतलब फिर भी, गैल मतलब रास्ता, न मतलब नहीं, छाड़ो मतलब छोड़ा, नीच मतलब वह नीच, वह दुष्ट है विरह, फिर भी हमारा रास्ता नहीं छोड़ना है, मुझे और ज़्यादा वह कष्ट देने वाला है। दीनो हूँ चश्मा चखन, दीनो मतलब दिया है, चश्मा चखन चश्मा लगाया हुआ है, अपने नेत्रों में वह चश्मा लगाया हुआ है, चाहे लहे न मीच, मीच मतलब मित्र, मौत आप कह लीजिए, मृत्यु, मृत्यु अपने आँखों में चश्मा लगा के ढूंढ रही है मुझे, फिर भी वो मुझे पा नहीं, अर्थात ढूंढ नहीं पा रही है। इस विरह ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान कष्टकारी बना दिया है, फिर भी वो मेरा रास्ता नहीं छोड़ रहा है। ठीक, या आप ऐसा कह सकते हैं इसका एक और उत्तर कि आँखों में, यानी नायिका जो है वो आँखों में चश्मा लगा के उसे ढूंढ रही है कि भाई हमारे रास्ते से हट जाओ, फिर वो हमारे रास्ते से हटना नहीं चाह रहा है। वह मीच मतलब मृत्यु, आप मतलब मृत्यु ही होगा। ठीक, 10 पढ़ा ही दिए हैं, 11 पे आते हैं। जोग, ये भी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार दोहा है। जोग जुगत सिखाए सब, मानो महामुनि मैन, चाहत प्रिय अद्वैतता कानन सेवत नैन। अगर क्लास में ऐसा हो जाए कभी, ये तो ऑनलाइन है, सामने सामने रहें, और एक दोहा छूट जाए तो क्लास में तहलका हो जाए, सर ये एक छूट गया, एक छूट गया, मतलब एक बच्चे नहीं बताएंगे, पूरे हल्ले कर देंगे,
पर यहाँ तो आप लोग देख रहे होंगे कि यानी 8 के बाद 10 आ गया। अब बताना तो चाह रहे हैं कि बता दें, लेकिन कैसे बताएं, लाइव भी नहीं चल रहा है कि बता दें। हाँ, इसको देखते हैं। जोग जुगत सिखाए सब मानो महामुनि मैन। महामुनि मैन मतलब आदमी नहीं भैया, मैन मतलब कामदेव। एक नायिका को जोग जुगत अर्थात मिलने के जुगाड़, जुगत मतलब युक्ति, सिखाए मतलब सिखा गए, सब मतलब सभी प्रकार के, मतलब सभी प्रकार के मिलने के युक्तियाँ सिखा दिए हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है महामुनि मैन अर्थात महामुनि कामदेव ने। ध्यानपूर्वक सुनिए कि एक नायिका को जोग जुगत अर्थात मिलने के सभी प्रकार के योग युक्तियाँ सिखाए मतलब सिखा गए हैं, सभी मतलब सभी प्रकार के, मानो मतलब ऐसा लग रहा है महामुनि मैन अर्थात महामुनि कामदेव ने। ठीक। चाहत प्रिय अद्वैतता, और वह प्रिय से मिलकर के, चाहत मतलब चाहती है, अद्वैतता मतलब एक हो जाना, मतलब मिलकर एक हो जाना चाहती है। कानन सेवत नयन, और उसके जो नेत्र हैं वह कानन, देखिए कानन का दो अर्थ है यहाँ पर, एक कानन मतलब कानों तक, सेवत मतलब पहुँचना चाहते हैं, नेत्र मतलब नेत्र, उसके नेत्र नायक के कानों तक पहुँचना चाहते हैं, लेकिन कान तक पहुँच के क्या करेंगे भाई, बड़ी आफत है। देखिए कानन का एक जंगल अर्थ होता है। और चाहत प्रिय अद्वैतता, वह प्रिय से मिलकर अद्वैतता मतलब एक हो जाना चाहती है, और उसके जो नयन नेत्र हैं वह कानन अर्थात जंगल तक पहुंच रहे हैं। ठीक। और एक कानन का मतलब कानों तक, जो भी आप समझ जाएं। दोनों दोहे में आप दोनों लिख देंगे, मतलब दोहे में एक भी लिख देंगे ना तो नंबर नहीं कटने वाला, सब एकदम सेम है। एक बार फिर देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जोग जुगत सिखाए सब, यानी महामुनि कामदेव ने मिलने के सभी जुगाड़ सभी युक्तियाँ सिखा गए हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नायिका को मिलने के सभी जुगाड़ सिखा दिए हैं कि कब बोलना है, कब हंसना है, कब देख के मुस्कुराना है ना, इसी सब प्रकार की, और कोई नहीं। तो ऐसा महामुनि मैन अर्थात कामदेव ने, और वह चाहत मतलब चाहती है, प्रिय अद्वैत यानी प्रिय से मिलकर अद्वैता मतलब एक हो जाना चाहती है, और उसके जो नेत्र हैं वह कानों तक पहुँच रहे हैं, किसके, नायक के। आइए देखते हैं, बोला दो हम। मूड चढ़ायो रहो पर्यो, पीठ कछ भारू, रहे घरे परि राखिबो तौ हियो पर हारू। यहाँ पर दो अर्थ हैं, अच्छे बुरे की बात की जा रही है कि मूड चढ़ायो रहो, कछ मतलब बार, जो बाल होता है वह मोड़ चढ़ाओ यानी सिर पे चढ़ा रहता है। रहो परो, फिर भी रहे मतलब रहता है, परो मतलब परा यानी पड़ा रहता है। पीठ, पीठ पर भार मतलब भार। कच यानी बालों का भार जो है वह पीठ पर पड़े रहो पड़ा रहता है। ध्यान से समझिएगा, बिहारी दोहे इतनी आसान नहीं है, समझ में आ जाए। मूड चढ़ायो रहो परो, जो बाल होता है वह मूड पे चढ़ा रहता है, हाँ सिर पे रहता है, ये पता है। रहो पड़ो पीठ, लेकिन फिर भी उसका जो भार है वह पीठ पे पड़ता है, सिर के ऊपर रहने की वजह से भी उसका जो भार है वह पीठ पर रहता ही है। रहे गरे परि राखिबो तब हियो पर हार, और रहे गरे परि, और जो गरे पर रहता है अर्थात गले पर रहता है, राखिबो, और उस गले पर रहने वाले को राखिबो मतलब रखते हैं, तब हियो हृदय मतलब फिर भी हियो मतलब हृदय पर, यानी जो माला हार जो होता है वह गले में रहता है, फिर उसे कहाँ रखते हैं, अपने हृदय में रखते हैं। लेकिन जो सिर पे चढ़ा रहता है उसका भार कहाँ कर देते हैं, पीठ पे। लेकिन जो गले में रहता है उसका भार कहाँ कर देते हैं, अपने हृदय पर। तो ऐसा समझिए, अगर कोई सही तो है। अगर कोई बुरा व्यक्ति, अच्छे मान लीजिए, या अयोग्य व्यक्ति किसी अच्छी जगह पर चला जाए, यानी जहाँ उसकी योग्यता ना हो वहाँ चला जाए, तो फिर उसे लोग भार के समान देखते हैं ना, कि यार ये भार ही है, भार है, इसको कुछ नहीं, उसको मतलब गलत निगाह से देखते हैं। अयोग्य है और अगर अच्छी जगह चला गया, भाई उसके योग्य नहीं है, जैसे कोई मान लीजिए फॉर एग्जांपल नेता, या कोई और, बहुत सारे स्कूल में ही या फिर कहीं आप के आसपास मिल जाएंगे जो इस योग्य नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ पहुँचे हैं, तो अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते, तो लोग उन तरह नहीं कहते हैं यार ये यहाँ
बिना मतलब क्या है, भार के समान है, तो उसी प्रकार। लेकिन अगर कोई योग्य व्यक्ति छोटा थोड़ा नीचे पद पे ही रहता है, यानी निम्न जगह भी रहता है, तो उसको लोग हृदय में अपने स्थान देते हैं यार कि चलो योग्य है, कहीं न एक दिन आगे बढ़ ही जाएगा। ठीक, तो इसका दो अर्थ हो जाएगा, एक तो जो मैं बताया, एक अभी जो बता रहा हूँ। खेलन सिखाए अली भले, चतुर अहेठी मार, कानन चारी नयन मृग, नागर नरनु शिकार। देखिए यहाँ पर भी खेलन सिखाए अली भले, चतुर अहेरी मार। चतुर मतलब चतुर, अहेरी मतलब शिकारी, मार मतलब कामदेव। हे अली मतलब सखी। अब यहाँ पे सखियाँ मतलब नायिका अपनी सखी से बात कर रही है, कह रही है कि हे सखी, भले ही चतुर अहेरी मतलब शिकारी, कामदेव, मार मतलब कामदेव, भले ही चतुर कामदेव ने खेलन सिखाए, खेलने के सभी विधि हमें सिखा दिए हैं। ठीक, भले ही चतुर कामदेव ने खेलने के सभी विधि सभी प्रकार हमें सिखा दिए हैं, अली मतलब हे सखी, फिर भी कानन चारी नयन मृग, कानन चारी यानी जंगलों तक चारी मतलब जाना चाहते हैं, नयन मृग यानी नेत्र यानी मृग रूपी नेत्र, ये जो नेत्र हैं नायिका को कहाँ जा रहे हैं, जंगलों में भागे जा रहे हैं। फिर भी ये कानन का, देखिए कानन का दो ही अर्थ है, यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। एक कानन मतलब कानों तक फैल रहे हैं, नयन रूपी मृग एक है कि नेत्र रूपी मृग जंगल तक जा रहे हैं। नागर नरन शिकार, और वह नागर मतलब नगर में रहने वाले, नरन मतलब लोगों का, शिकार मतलब शिकार करना चाहते हैं। ठीक, भले ही चतुर शिकारी ने खेलने के सभी प्रकार सिखा दिए हैं, लेकिन फिर भी वह कानों तक फैल रहे हैं, नेत्र मृग रूपी नेत्र कानों तक फैल रहे हैं, वह शिकार करना चाहते हैं किसका, नागर मतलब चतुर, नगरन मतलब नगर में रहने वाले लोग का, या नागर मतलब नागर ही हो जाएगा। एक नागर का मतलब चतुर भी होता है, एक नगरन मतलब नर होता है। तो नगर में रहने वाले नरों का शिकार करना चाहते हैं, लोगों का शिकार करना चाहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देखते हैं। अच्छा, खेलन सिखाए अली भले, चतुर अहेरी मार। हे अली मतलब सखी, खेलन सिखाए खेलना सिखा गए हैं, भले मतलब भले, चतुर मतलब चतुर, अहेरी मतलब शिकारी, मार मतलब कामदेव। चतुर कामदेव ने हमें भले ही खेलना सिखा गए हों, अली मतलब सखी, फिर भी कानन चारी जो हमारे मृग यानी मृग रूपी नेत्र हैं, वह कानों तक फैलना चाहते हैं, और कानों तक फैल के या जंगल तक फैलना चाहते हैं, और जंगल तक फैल के नागर नरों शिकार, और नगर में रहने वाले नरों मतलब लोगों का शिकार मतलब शिकार करना चाहते हैं। ठीक, एकदम क्लियर है इस बार। ललन सलोने अरु रहे, अति स्नेह सौ पाग, तनक कचाई देखत दुख, सूरन लव मुँह लाग। देखिए यहाँ पे बिहारी जी ने पहली बार किसी नायक पर आरोप लगाया है। अभी तक तो नायिका पर ही था, यहाँ पर नायक पर आरोप लग रहा है, नायिका के द्वारा आरोप लग रहा है। नायिका कह रही है कि ललन, हे प्रिय, सलोने आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, देखने में मस्त लग रहे हैं। अरु रहे अति स्नेह, अरु मतलब और, रहे मतलब रहेगा, अति मतलब अत्यंत, स्नेह मतलब प्रेम। हे ललन, हे प्रिय, सलोने आप बहुत अच्छे हैं। माना कि, कहते नहीं कि माना कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा कमी है आप में। लोग ऐसे कहते हैं जब कुछ ना कुछ कमियां निकालनी होती है, तो वही नायिका कह रही है, कमियां निकाल रही है यहाँ पे कि हे प्रिय आप सलोने आप बहुत अच्छे हैं, और रहे मतलब रहेगा, अति मतलब अत्यंत, स्नेह मतलब स्नेह, सौ पाग, और आप हमारे स्नेह में पाग, सौ मतलब बहुत अच्छे से, पाग मतलब पगे हैं, अर्थात ये भी नहीं है कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते, मैं आपसे प्रेम नहीं करती हूँ, नहीं, पाग मतलब पगे हुए हैं, प्रेम कर रहे हैं। फिर भी तनक कचाई देख दुख, लेकिन ये तनक यानी थोड़ी सी कचाई मतलब कच्चापन, देख दुख मतलब दुख दे रहा है। ये क्यों? क्योंकि नायिका को पता चल गया है, लगता है कि ये जो नायक है वो मेरे अलावा किसी और से बात कर रहा है या किसी और को पसंद करता है, तो वही कह रही है कि तनक कचाई देख दो, ये आप माना कि आप बहुत अच्छे हैं,
और आपसे स्नेह भी है और रहेगा भी, और आप पगे भी हैं। लेकिन ये थोड़ा सा जो कच्चापन है ना, ये दुख दे रहा है, हमें कष्ट दे रहा है। उसी प्रकार दुख दे रहा है जैसे सूरन लव मुहलाक, जैसे सूरन की सब्जी चाहे जितनी अच्छी बना दी जाए लेकिन वह मुंह में लगती रहती है, अर्थात उसका जो कच्चापन है वह मुंह में लगता रहता है। ठीक उसी प्रकार आपका ये जो थोड़ा सा कच्चापन है वो मुझे क्या दे रहा है, दुख दे रहा है। ठीक, 3 दोहे और बचे हैं। अनियारे दीरघ दृगनु किति न तरुण समान, वह चितवन औरे कछु जिहि बसोत सजान। अनियारे, अनियारे का मतलब होता है नुकीले, दीर्घ मतलब बड़े, दुगुन मतलब नेत्र, किति न तरुण समान, तरुण मतलब राधा जी, समान मतलब समान, यानी किति मतलब किसी न किसी के नेत्र जो हैं वह एक समान नहीं रहते, अर्थात सभी के नेत्र जो हैं वो नुकीले बड़े बड़े नहीं रहते। जिस प्रकार राधा जी के या गोपियों के नेत्र हैं बड़े बड़े नुकीले, या जिस प्रकार उनके मनों की दशा है, या आप ऐसा कहिए कि सभी प्रकार के लोगों की मनों की दशा, सभी प्रकार के लोगों की सोचने की इच्छा, सभी प्रकार के लोगों का व्यवहार एक समान नहीं होता। जिस प्रकार बताया गया है कि सभी के जो नेत्र हैं वो नुकीले और बड़े बड़े नहीं होते, दुर्गुण मतलब नेत्र, दीर्घ मतलब बड़े बड़े, अनियार मतलब नुकीले। जिस प्रकार सभी के नेत्र बड़े बड़े नुकीले नहीं होते, अर्थात उसी प्रकार सभी का व्यवहार एक समान नहीं होता, सभी का सोचने का नज़रिया एक समान नहीं होता। वह चितवन औरों कछु करें, वह चितवन देखता है औरों कछु मतलब किसी और को, जिहि बस हो सुजान है, और जो जी ही बस हो सुजान, सुजान मतलब अच्छे लोग, जो अच्छे लोग होते हैं वह देखते कुछ और हैं लेकिन सोचते कुछ और हैं, अर्थात ये आम लोगों की बस की बात नहीं है। आम लोग जिसे देखेंगे तो उसी को देखेंगे, लेकिन ये देखेंगे कहीं और, सोचेंगे कहीं और, अर्थात इनके मन में गलत भावनाएं नहीं होती। सुजान जो अच्छे लोग होते हैं भले देखेंगे, जी बस वो सुजान, जो सुजान होते हैं वह भले ही, वह चितवन औरों कुछ, वह देखते किसी और को हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य होता है वो अच्छा ही होता है, वह उद्देश्य उनका गलत नहीं होता है। ठीक, वह मतलब इसी प्रकार मैंने पहले ही बताया कि सभी लोगों के जो सोचने की नज़रिया है, देखने का नज़रिया है, वो एक समान नहीं हो सकता। जिस प्रकार सभी लोगों के नेत्र बड़े बड़े नहीं हो सकते, नुकीले नहीं हो सकते राधा जी के समान, उसी प्रकार जो अच्छे लोग हैं, सुजान लोग हैं, उन्हीं के समान वो देखते कुछ और हैं लेकिन कहते कुछ और है, उनकी नज़रिया कुछ और देखती है लेकिन वो सोचते कुछ और है। क्यों बसिए क्यों निभाइए नीति नेह पुरनाय, लगा लगी लोइन करें, लगा लगी यानी देखी ताकि, लोइन मतलब नेत्र करें मतलब करेंगे, नाहक मन बन जाए। फिर बिहारी जी यहाँ पर गड़बड़वा दिए, कह रहे हैं कि क्यों बसिए क्यों निभाइए, क्यों बसिए अर्थात क्यों बसा जाए, क्यों निभाइए और क्यों निर्वाह किया जाए। नीत नेह पुर नाय, क्योंकि नेह मतलब स्नेह रूपी, पुर मतलब नगर में, स्नेह रूपी नगर में क्यों बसिए क्यों बसा जाए, क्यों निभाइए और उस स्नेह अर्थात उस प्रेम को क्यों निभाया जाए। साफ साफ कहिए ना, ये स्नेह उसने क्या है, प्रेम को क्यों किया जाए, ऐसे कहिए। क्यों बसिए मतलब प्रेम को क्यों किया जाए, बसना मतलब करना, प्रेम को ही क्यों किया जाए, क्यों निभाइए और प्रेम को निभाया ही क्यों जाए। क्योंकि नेहपुर, नेह अर्थात प्रेम रूपी, पुर अर्थात नगर में नीति नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है आज कि भाई प्रेम जो है इसी नियम पे चलेगा, नहीं, वहाँ नियम कानून ही नहीं है, किसी प्रकार के नियम नहीं है, तो वहाँ क्यों बसा जाए, अर्थात उसको करा ही क्यों जाए और निभाया ही क्यों जाए उसको, क्योंकि नीति नहीं है, वहाँ पर नियम कानून नहीं है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लगा लगी अर्थात देखा ताकि, लोइन मतलब नेत्र, करें मतलब करें, क्योंकि एक दूसरे को देखते हैं अर्थात लगा लगी शरारत कह सकते हैं आप, शरारत नेत्र करें, नाहक मतलब व्यर्थ में, मन मतलब मन बंध जाए मतलब बन जाता है, अर्थात शरारत नेत्र करते हैं और व्यर्थ में मन बंध जाता है। और अगर यहाँ पर नीति होती, नियम कानून होता तो जो शरारत करें वही बंधे ना, भाई शरारत तो नृत्य कर रहे हैं लेकिन मन बन जा रहा है, तो यहाँ पे नियम कानून नहीं है, इसलिए इस प्रेम को क्यों करें क्यों निभाया जाए, क्योंकि यहाँ पे नीति नियम नहीं है। लगा लगी अर्थात देखी ताका, शरारत लोन मतलब नृत्य करें, नाहक मतलब व्यर्थ में, मन बंध जाए, व्यर्थ में मन बंध जाता है। बिहारी जी का भैया लास्ट दुआ। आप लोगों ने यहाँ तक हमारा साथ दिया,
दृघ ऊर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठ दुर्जन ये दई नई यह रीति। दृघ मतलब नेत्र, ऊर्झन मतलब उलझते हैं, यानी नेत्र तो उलझते हैं, वहाँ टकटकी लगाए, वहाँ से वहाँ टकटकी लगाए, एक दूसरे को देखते हैं। दृघ ऊर्झत नेत्र उलझते हैं, टूटट कुटुंब और परिवार टूट जाता है, लाठी चल जाती है ना परिवार में, पता चलने के बाद बड़ी मार पिटाई होती है भाई। दृघ ऊर्झत नेत्र उलझते हैं, नेत्र एक दूसरे को देखेंगे यानी गलतियाँ ये करेंगे। टूटट कुटुंब और टूटेंगे परिवार वाले, परिवार से रिश्ता खत्म हो जाएगा। जुरत चतुर चित प्रीत, और जुरत मतलब जुड़ता है, चतुर मतलब चतुर चित मतलब हृदय में, प्रीत मतलब प्रेम, और चतुर हृदय में प्रेम जुड़ जाता है। परत गांठ दुर्जन ही है, परत मतलब पड़ती है, गांठ मतलब गांठ, दुर्जन मतलब दुष्टों के हृदय मतलब हृदय में। और जैसे ही चतुर हृदय में प्रेम बढ़ता है, दुष्ट जो होते हैं उनके उनके उनको कहते हैं ना कि दर्द होने लगता है, तो उनके हृदय में गांठ बन जाती है। दई नहीं यह रीत, तो वही कवि और बिहारी कह रहे हैं कि हे दई मतलब हे देवता, हे भगवान, यह नई रीत की है, यह आपकी यह विधाता, यह नई यह रीत क्या है कि भाई नेत्र उलझते हैं, परिवार टूटते हैं, चतुरचित्त जो होता है उसके मन में प्रेम बनता है, और जो दुष्ट होते हैं दुर्जन उनके हृदय में गांठ बन जाती है। तो इसलिए हे विधाता, यह नई रीत क्या है, हमें भी थोड़ा बताइए कि भाई यह नई रीति है क्या, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं, और यह सब अलग हो रहा है, यहाँ पर कुछ और कोई और कर रहा है, फिर यहाँ कोई और की हो रहा है, फिर यहाँ कोई और, फिर यहाँ कोई और, तो ये सब अलग हो रहा है। तो हे विधाता यह नई रीत क्या है। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, नहीं पिटाई होगी। बिहारी किस काल के प्रसिद्ध कवि हैं? आपके लिए 4 ऑप्शन में दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर पहला भक्ति काल के, दूसरा रीत काल के, तीसरा आदिकाल के, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।